सबसे पहली चीज आपका पूरा अटेंशन लगेगा जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो। थोड़ी भी देर के लिए आप बैक ऑफ द माइंड जाके कुछ भी सोच नहीं सकते। आपको उस मोमेंट में उस कन्वर्सेशन में अपना 100% देना है और प्रेजेंट में रहना है। ना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना पास्ट के बारे में सोचना है। पॉइंट नंबर 2, आपको एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे हेल्दी कह रहा हूँ क्योंकि आपको उसे घूरना नहीं है। बीच बीच में आप कहीं भी इधर उधर देख सकते हो, लेकिन ट्राई टू मेंटेन दैट आई कांटेक्ट। एंड पॉइंट नंबर 3, सामने वाला अगर कुछ बात कह रहा है तो उसकी बातों को काटो मत। अरे भाई, तुम्हारा जवाब बताने से पहले उसकी बात कंप्लीट तो होने दो। ये गलती आज की डेट पे हमसे जाने अनजाने हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। बट सामने वाले को बात करने देने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला वाला, उस बंदे को अच्छा लगेगा कि आप उसकी बातों की रिस्पेक्ट कर रहे हो और उन्हें पूरी तरह सुन रहे हो। और दूसरा वाला थोड़ा मैनिपुलेटिव है, लेकिन सुन लो, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो उसके हिडन इंटेंशन सामने आ जाते हैं। तो अगली बार से किसी भी कन्वर्सेशन में ट्राई करना कि तुम खुद कम बातें करो और सामने वाले को ज्यादा बातें करने दो। और एक बहुत बड़ी गलती जो लोग एक्टिव लिसनिंग के टाइम पे करते हैं वो ये है कि हम लोग सामने वाले की बातें रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं। मतलब उस पे हमें कुछ ना कुछ ओपिनियन देना ही होता है या फिर अपना एक व्यू पॉइंट रखना ही होता है। तो भाई, सामने वाले की बातें सुनो उसके मैसेज और उसके फीलिंग्स जानने के लिए। तुम्हें हर जगह अपना व्यू पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं तो ऐसे सोच रहा था। भाई, क्यों करना है तुम्हें ये सब? बट अगर ये कन्वर्सेशन और एक्टिव लिसनिंग का टॉपिक छिड़ी गया है तो एक इंसिडेंट ऐसा बता रहा हूँ जो आपके साथ भी हुआ होगा। कभी बात करते वक्त कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हारा मजाक उड़ाओ। ये छोटी सी चीज ना आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ के रख देती है। इसी वजह से कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे एक्सरसाइजेस है जो आपको इमोशनल होकर रिस्पॉन्स देने से या फिर कोई अटपटी बात कहने से बचाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत। टेक्निक नंबर 2, क्लियरिटी एंड कंसाइसनेस। बहुत बार ना बात करते वक्त जब भी आप अपने वर्ड्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते तो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तब सामने वाला या तो आपकी कही गई बात को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है या फिर उसमें कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है। तो इसी वजह से बात करते वक्त थोड़े सिंपल वर्ड्स यूज करो। ये आजकल के जेनजी स्लैंग्स हो सकता है ज्यादा लोगों को समझ में ना आए, और हो सकता है अगर आप टेक्निकल साइड में बिलोंग करते हो तो कुछ टेक्निकल टर्म्स नॉन टेक्निकल लोगों को समझ में ना आए। तो सबसे पहली बात, अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो। अब इस प्रोसेस में भले ही आपको 2-3 सेकंड का टाइम लगे तो ले लो। अब वो लोग भी इसे इसी वजह से करते हैं ताकि वो अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए और कुछ गलत ना बोल दे। हल्का सा पॉज लो, पहले प्रोसेस करो उन चीजों को और फिर अपना आंसर दो। और कोई बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर देने से अच्छा उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो और किसी अच्छे से एग्जांपल के साथ आपकी बात को एक्सप्लेन कर देना। ये एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, लेकिन जब तक आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसे प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखने वाले। तो सिर्फ ये वीडियो को देखने से आप कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखोगे, उसके लिए आपको इन सारे टिप्स और टेक्निक्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। उसके बिना मैं सिर्फ अपनी बातें वेस्ट कर रहा हूँ और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इन सारे टिप्स को अगर आप सुन रहे हो तो इन्हें नोट डाउन जरूर करना और इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना। पॉइंट नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और इनवाइटिंग रखनी है, यानी हाथ को ऐसे फोल्ड करके मत बैठना। उसके बाद जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी वोकल टोन आपको आपके मैसेज से मैच करनी है। यानी अगर कोई दर्द भरी बात कह रहे हो तो थोड़ा दर्द के साथ कहो, कोई खुशी भरी बात है तो थोड़ा हैप्पीली कहो।